अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CVT UG 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि CVT 2024 क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स A to Z समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे CVT UG 2024 के बारे में। तो देखिए CVT के बारे में स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि CVT पे एक डिटेल वीडियो डाली। तो आज मैं CVT पे आप लोगों को डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ। तो देखिए CVT बोले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का एंट्रेंस होता है। NTA ये एंट्रेंस कंडक्ट करती है। इस एंट्रेंस के थ्रू आप किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में ले लो या आउटसाइड कहीं पे भी आप अगर एडमिशन कर लोगे कॉलेज में, तो उसके लिए आपको ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। विदाउट CVT आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर जो जम्मू कश्मीर में कॉलेज हैं उनमें भी, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या जम्मू के एफिलिएटेड हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या जम्मू के एफिलिएटेड हो, या अदर ऑटोनॉमस जैसे इस्लामिया कॉलेज, GDC बारामूला या बहुत सारे और भी ऑटोनॉमस ब्रांचेस है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज में आपको CVT एंट्रेंस देना कंपलसरी है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन के लिए ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक, यहाँ तक आपको CVT के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर CVT के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए CVT जो है ये NTA एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नेशनल लेवल का हमारा एंट्रेंस होता है। इस एंट्रेंस के थ्रू ही आपको डिग्री कॉलेजेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन मिलेगा। अब अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें एलिजिबल 12th पास कैंडिडेट्स होते हैं। जो जब कैंडिडेट 12th अपना पास कर लेता है उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में अगर उसको एडमिशन करना होता है तो उसको अब ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। 2023 से इस एंट्रेंस को कंपलसरी रखा गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 2024 से ये तो पूरी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2023 से ही CVT के बेस पे एडमिशन मिले। इसलिए जो कैंडिडेट अभी 12th में है, अभी 12th का एग्जाम हमारी सेशन में देने वाले हैं, या 12th आप लोगों ने अगर आप ऑलरेडी क्लियर किया है और आप जो वो आगे चल के किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। विदाउट CVT आप लोगों को किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, सिवाय नर्सिंग पैरामेडिकल के बिना। ठीक, उनमें आपका सेपरेट एंट्रेंस होता है, लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस होता है वो आपका यही वाला रहेगा। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। इस एंट्रेंस के थ्रू आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी को पता है, पहले हमारा होता था BA, BSc, BCom। अब वैसा होता नहीं, अब आपको एक मेजर सब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी कि अब आपको ऑनर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन फिजिक्स में करना चाहो, केमिस्ट्री में करना चाहो, जोलॉजी में करना चाहो, बॉटनी में करना चाहो, माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहो, तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको जो है एक मेजर सब्जेक्ट रहता है और उसके साथ साथ आपको 2-4 माइनर सब्जेक्ट्स भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ स्किल सब्जेक्ट और मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी आपको कॉलेज से दिए जाते हैं। तो ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब इंप्लीमेंट हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसी के थ्रू जो है इस तरीके की ग्रेजुएशन आपकी रही। पहले ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की होती थी, अब हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 3+1 यानी कि 3 और 1 हो गया 4 साल की है। इसमें 3 साल की आपको ग्रेजुएशन रहेगी। अगर 3 सालों में आपको 7.5 SGPA रहती है तो यानी कि 75% अगर आपको मार्क्स 3 साल में रहते हैं तो आपको 1 साल में और एडमिशन दिया जाएगा रिसर्च के लिए। तो रिसर्च का भी आपको उसी में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप PhD वगैरह के लिए डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इसमें आप तमाम जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो, BA कर लो किसी सब्जेक्ट में, BSc कर लो किसी सब्जेक्ट में, यानी ऑनर जो हमारा होता है, BCom कर लो किसी सब्जेक्ट में, BBA कर लो, जो भी आपका जो है उस जो भी कोर्स आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, तमाम जो भी जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं सभी कॉलेज के लिए ये वाला एंट्रेंस आपको देना कंपलसरी होगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एंट्रेंस अगर है तो ऑब्वियसली इस एंट्रेंस का कोई ना कोई सिलेबस होगा, कुछ ना कुछ सिलेबस होगा ही होगा। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले बोला NTA ये एंट्रेंस कंडक्ट करती है, नेशनल लेवल का हमारा एंट्रेंस होता है। इसका जो सिलेबस आपका रहता है वो 12th का ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स में ग्रेजुएशन करनी है, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करनी है तो एंट्रेंस में आपको 12th की फिजिक्स ही पूछी जाएगी। ऐसा नहीं कि 11th और 12th का मिला के पूछा जाएगा। सिलेबस इसमें बाकी एंट्रेंसेस के हिसाब से काफ़ी कम है। इसमें आपको 12th का और उसी सब्जेक्ट का सिलेबस पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन अपनी करनी है तो आपको 12th की फिजिक्स ही पढ़नी पड़ेगी NCERT के अकॉर्डिंग, वही आपका सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फिर लैंग्वेज टेस्ट भी मांगते हैं, कुछ इंग्लिश डोमेन टेस्ट तो कंपलसरी है, कुछ लैंग्वेज टेस्ट वगैरह भी आप लोगों को मांगते हैं। तो उसके लिए सेपरेट आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे रहता है। जनरली आप समझ लो कि आपका जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी है उस सब्जेक्ट का आपको 12th का सिलेबस आप लोगों को रहेगा और वही आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे इसमें
इसमें रहता है। इसमें आपको जब इसके फॉर्म आ जाएंगे, आगे चल के मैं डिटेल में भी बात करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स के बारे में, तो उसमें आप 2, 4, 5, 6 कॉलेजेस भी रख सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के 5, 6 कॉलेजेस भी इसमें रख सकते हो। उसके बाद जब आपका एंट्रेंस होगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद हमारी जेके एडमिशंस के पोर्टल के थ्रू कॉमन काउंसलिंग हमारी होती है, तो उस काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को कॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे। अब अगर मैं पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ी बात करूँ, तो पेपर जो आपका होता है वो यहाँ पे आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। बहुत सारे सेंटर जम्मू में भी होते हैं और बहुत सारे सेंटर कश्मीर में भी होते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी होते हैं और बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपका होता है। तो जब आप फॉर्म भर लोगे, आपको सिटी की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, किस सिटी में आप अपना रिटन एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें उस सिटी का आपको नाम होगा, कहाँ पे आपका और एग्जाम सेंटर का नाम होगा। वहाँ पे जाके फिर आपको जो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। लिखने की कहानी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आपको देना पड़ता है, घर में बैठ के नहीं, लेकिन एग्जाम सेंटर आपका जो एस्टैब्लिश होंगे वहाँ पे जाके आप लोगों को जो वो सीबीटी मोड का टेस्ट देना पड़ेगा और उसी टेस्ट के बेस पे आप लोगों को यहाँ पे फिर सिलेक्शन वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे उसमें आपका हो जाता है। बस पेपर का पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लास्ट में बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स के बारे में कि कब तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो देखिए, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके लगभग मार्च में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो मार्च में अभी आपका रिजल्ट भी पेंडिंग होगा, तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मार्च एंड तक आ जाएंगे तो आप आपका फॉर्म सबमिट कर लेंगे। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आपका मई 21 से लेके जून के पहले हफ्ते तक आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस चलेगा। तो इसमें बहुत सारे दिनों में एंट्रेंस आप करते हो, उसके बाद 8-10 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह चलती है, फिर उसके बाद स्टेट वाइज काउंसलिंग चलती है, तो फिर उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है काउंसलिंग का, कौन सा कॉलेज मिला, फिर आप लोगों को एडमिशन वगैरह डिग्री कॉलेज में करना पड़ेगा। ठीक, ये था आपका सीयूईटी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। बाकी जिस भी कैंडिडेट को किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको ये वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसमें अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह चाहिए, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह का पीडीएफ वगैरह फॉरवर्ड करता रहता हूँ।